जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि भगवान के मौन में भी कुछ शिक्षा थी। उनका चुप बैठकर केवल सुनना भी हमें बहुत कुछ सिखा गया। आज उसी प्रकार हम देखेंगे कि भगवान के हास्य में भी कुछ सीख है। अर्जुन की अवस्था तो बड़ी कठिन थी। वह गलितगात्र था, क्रोध से निराशा से ग्रस्त था, बिल्कुल डिप्रेशन में ही था। और डिप्रेशन में जो जो चीजें बाहर दिखती है शरीर पर, वो सारी चीजें उसके देह पर दिख रही थी। वो स्वयं कह रहा था, सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये सारे लक्षण डिप्रेशन के। भ्रमतीव च मे मनः, मन भ्रमित हो चुका है। गांडीवम संसृते हस्तात्, गांडीव नीचे गिर रहा है। मुखंच परिशिष्यति, मुख बिल्कुल प्यासा है। और ऐसी सारी अवस्था में पहला अध्याय खत्म हो जाता है। अर्जुन नीचे बैठ जाता है और दूसरे अध्याय में भगवान जब बोलना आरंभ करते, तब उनके मुख से आने वाले दूसरे ही श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। यहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो शब्द बड़े कठोर शब्द है, बड़े नोकीले हैं। जिसमें से पहला ही जो शब्द है क्लैब्यम, इसका मतलब है नपुंसक। कितना कठोर शब्द प्रयोग किया गया। और भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्मक गमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते। इस प्रकार का ये बर्ताव तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारा क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, इसका त्याग करो। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, इसका त्याग करो और उठो, खड़े हो जाओ अर्जुन। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जब हम इस श्लोक को पढ़ते तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लगता है कि भगवान यहां पर क्रोधित है। और स्वाभाविक भी था, जिसके भरोसे यह सारा युद्ध खड़ा किया गया। या 18 अक्षोहिणी सेना सारी भारतवर्ष से वहां इकट्ठा थी कुरुक्षेत्र पर। और अब युद्ध आरंभ होना है, शंख ध्वनि हो रहा है, युद्ध के वाद्य बज रहे हैं। और इस समय अर्जुन नीचे बैठ गया तो सारथ्य करने वाले श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से क्रोधित होंगे। लेकिन जब अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए कहता है कि इस समय भगवान कैसे दिख रहे हैं, तो संजय कह रहा है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतमिदं वचः। भगवान उस समय प्रसन्न चित्त हंस रहे हैं और हंसते हुए बोल रहे हैं। यदि यही शब्द बिना हंसते हुए बोले जाते तो उनका अर्थ कुछ अलग हो जाता, लेकिन हंसते हुए बोले गए शब्द तो अर्थ बदल जाता है। कोई यदि दुखी मन से अपने पास आता है और हम उसकी पीठ से हाथ घुमाते हुए हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो हमारी ये हंसी उसके लिए आश्वासक बन जाती है। हमारे स्मित हास्य से सामने वाले के हृदय में हम प्रसन्नता का निर्माण कर देते हैं। यदि हम मंद मंद मुस्कुरा रहे या उपरोधिक मुस्कुरा रहे तो सामने वाले के लिए उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। यदि हमारी हंसी राक्षसी विकट हंसी है तो यह विकट हास्य सामने वाले के मन में भय या क्रोध निर्माण कर सकता है। यदि कोई केले के छिलके से फिसल कर गिर जाए और देखने वाला हंस दे तो स्वाभाविक रूप से गिरने वाले के मन में क्रोध निराशा उत्पन्न हो सकती है। कितने तरीके की हंसी है। कोई खिलखिलाकर हंसता है, कोई दांत दिखाकर हंसता है, कोई संयत हंसता है। जब एयर होस्टेस आने वाले अतिथियों का स्वागत करती है विमान में,
तो उसकी जो हंसी है वो कृत्रिम हंसी है, संयत हंसी है। लेकिन भगवान की जो हंसी है उस समय वो मधुर हंसी है, वो मधुर हास्य। वल्लभाचार्य जब वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का तो मधुराष्टकम में कहते हैं, अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इसमें हसितम मधुरम कि भगवान का हास्य मधुर हास्य है और वो आश्वासक है। वो अर्जुन के मन में एक आश्वासकता निर्माण कर रहा है, उसके दग्ध मन को शांति प्रदान कर रहा है। हमारी हंसी सामने वाले के मन में शांति पैदा कर सकती है। हमारी हंसी भी मधुर हो जाए, यही हम लोगों को कृष्ण की हंसी सिखाती है। और सुबह से शाम तक हमारी सारी क्रियाकलापों में इस प्रकार की हंसी हो तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रसन्नता का ये संसर्ग सबके पास पहुंच जाएगा, सब हमारे साथ हंसने लग जाएंगे। आइए आज से ही इसकी कोशिश आरंभ करते हैं प्रसन्नता की। जय श्री कृष्ण।